हेलो दोस्तों, मैं हूं निकू। आज फिर से एक और सच्ची घटना पर आधारित नई कहानी लेकर आया हूं। अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कहानी का असली अनुभव लेने के लिए ईयरफोन लगाना मत भूलना। मेरा नाम रितेश है। आज से तकरीबन 13 साल पहले की बात है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर परचेस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। उस वक्त तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं अपने शहर डाल्टनगंज से रांची, जो कि उस समय डाल्टनगंज मेदिनीनगर हुआ करता था, अक्सर गाड़ी से सफ़र किया करता था। मुझे अक्सर ही रांची या आसपास के इलाकों में परचेस का काम देखने के लिए जाना पड़ता था, जहां मैं दिन में काम खत्म होने के बाद नाइट में किसी होटल में रुककर अगले दिन अपने घर लौटता था। वह सर्दियों के दिन थे। शाम के 7 बजे ही कोहरे के कारण सड़कों पर गहरा सन्नाटा फैल गया था। कड़ाके की ठंड होने के कारण रांची की सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। मैं क्लाइंट से मिलकर फ्री हो चुका था, लेकिन इतने कोहरे में ड्राइव करके वापस मेदिनीनगर जाने के लिए मेरी अंतरात्मा ने उस रोज़ गवाही नहीं दी। मैंने 2-4 लोगों से होटल के बारे में पूछा और एक होटल की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। उस समय जीपीएस का चलन नहीं था, इसलिए नए शहर में ठहरने के लिए जगह ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता था। मैंने अंदाज से एक दिशा में गाड़ी बढ़ा दी। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। मैं जितना भी स्टार्ट करता, लेकिन वह उस जगह से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। मैं गाड़ी से उतरकर कोहरे में नजर गड़ा के आसपास देखने लगा। कुछ दूरी पर मुझे एक लड़की पायल छम करते जाती हुई दिखाई दी। लड़की को देखकर मैं बड़े सख्त में आ गया था। अंधेरे सुनसान रास्ते पर एक अकेली लड़की आखिर क्या कर रही थी? मैं सोच ही रहा था कि अचानक वह लड़की मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सड़क पर चलते-चलते कोई गायब कैसे हो सकता है। सोचते हुए इस बार जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं कुछ दूर तक हाईवे के किनारे बने होटल के सामने रुक गया। होटल के अंदर जाते ही मैंने रिसेप्शन पर खड़े लड़के से कमरे की चाबी ली और अपना सामान भिजवाने के लिए कहकर तीसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद होटल का स्टाफ मेरा सामान लेकर आ चुका था। मैंने कहा, सुनो, ड्रिंक की व्यवस्था हो सकती है क्या? उसने हाँ में जवाब दिया। पहले ड्रिंक भिजवा दो, उसके बाद खाना लगवा देना। मैंने इतना कहने पर स्टाफ ने यस सर कहकर वहां से निकल गया। मैं अब अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। मैंने टीवी का रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया, तो अचानक ही टीवी की स्क्रीन गायब हो गई और टीवी की ब्लैक स्क्रीन में किसी की भयानक परछाई दिखाई पड़ने लगी। मैंने चौंक कर अपने पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही दीवार पर लगा फैंसी लैंप धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मुझे अपने कमरे की बालकनी से किसी बिल्ले के रोने की लगातार आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरे मन में अब कुछ अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। तभी अचानक कमरे की डोर बेल बजी। सर, ये लीजिए आपका ड्रिंक और आधे घंटे में मैं आपका डिनर भेजता हूँ। ठीक है, मैंने कहा और मैंने पहला पैक बनाकर ग्लास में डाला और झटके में उसे गले से नीचे उतार लिया। अब मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। बार बार मुझे ऐसा लगता जैसे पर्दे के पीछे से कोई छिपकर मुझे देख रहा है, लेकिन जब मेरी नजर उस पर्दे पर पड़ती तो वहां मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं काफी बेचैनी महसूस कर रहा था। मुझे ड्रिंक के लिए और
बर्फ़ की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने फ़ोन उठाकर रिसेप्शन को कॉल करना चाहा, लेकिन मेरे रूम का फ़ोन बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसी फ़ोन से वेटर और स्टाफ से बात की थी। अचानक ये बंद कैसे हो गया? पहले वॉशरूम होकर आता हूँ, उसके बाद नीचे जाकर बात करता हूँ, ऐसा सोचकर मैं बिस्तर से उठा और अपना बैग उठाकर पीने लगा। उसी पल मैंने महसूस किया कि उस कमरे की दीवार पर एक बहुत ही मनहूस सी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें एक औरत सफ़ेद पोशाक में खड़ी हुई है, जिसका पूरा मुंह खून से सना है और वह गुस्से में मेरी ही ओर देख रही थी। ना जाने ये शराब का असर था या उस पेंटिंग में वास्तव में कुछ अप्रिय था कि उस तस्वीर को देखकर मेरी रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही पल बीते होंगे, मैंने महसूस किया कि उस पेंटिंग में से कुछ टपक कर नीचे फर्श पर गिर रहा है। मैंने ध्यान से फर्श की ओर देखा, वहाँ खून की बूंदें गिरी हुई थीं। ये नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उसी पल वेटर डिनर लेकर मेरे कमरे में दाखिल हो गया। सर, ये रहा आपका डिनर। अगर कुछ और चाहिए तो एक बार रिसेप्शन पर कॉल कर लीजिए। ये ये कैसा रूम है? कुछ गड़बड़ है यहाँ? ना टीवी चल रहा है, ना बल्ब जल रहा है। यहाँ तक कि कमरे का फ़ोन भी डेड पड़ा है और ये पेंटिंग इसमें से खून टपक रहा है। कमरा है या भूत बंगला? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? आपको ज़रूर हैंगओवर हो गया होगा। प्लीज़ ज़्यादा मत पीजिए। आप देखिए, खुद अपनी तसल्ली कर लीजिए, सब कुछ चल रहा है। मेरी शिकायत करते ही वेटर ने रिमोट से टीवी ऑन करके दिखा दिया और फ़ोन पर भी रिसेप्शन को कॉल करके दिखा दिया। सर, आप अब डिनर कर लीजिए। गुड नाइट सर, टेक केयर। वेटर के जाने के बाद मैंने एक बार फिर से फ़ोन उठाकर चेक किया। फ़ोन अभी भी डेड था और टीवी में लगातार किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मुझे ज़मीन पर टूटे हुए लैंप के टुकड़े और पेंटिंग से टपकता हुआ खून भी दिखाई दे रहा था। डर से मेरे माथे पर पसीना आ गया। अब उस पेंटिंग की ओर देख पाने की हिम्मत नहीं बची। अचानक ही एक खून जरा देने वाला ठंडा सा झोंका मेरे कानों से टकराया और मुझे महसूस हुआ कि कोई लड़की फुसफुसा कर मेरा नाम ले रही है। उस काली, ठंडी, मनहूस रात में इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता था। मैं खुली आंखों से ये सब देख रहा था, जबकि वेटर 2 बार उन बातों को खारिज करके वहाँ से जा चुका था। मैंने एक बार फिर घबराकर यहाँ-वहाँ देखा। मेरी नज़र फिर से उस भयानक पेंटिंग पर पड़ी, तो मैंने पाया कि पेंटिंग में खड़ी लड़की पलकें झपका रही है और उसकी आँखों से कुछ गाढ़ा लाल पदार्थ टपकते हुए बाहर गिर रहा है। देखते ही देखते उसने अपना मुँह खोल दिया और उसके मुँह से निकलकर घना कोहरा कमरे में भरने लगा। ये नज़ारा देखकर मेरी आत्मा काँप उठी। अब एक भी पल के लिए उस कमरे में ठहरना मेरे लिए संभव नहीं था। ना जाने उस वक्त मेरे अंदर कैसी ताकत आ गई। मैं कूदकर अपने बेड से नीचे उतरा और कमरे से बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। किंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा कई बार प्रयास करने पर भी टस से मस नहीं हुआ। अब तो डर के मारे मेरा खून सूखने लगा था। कमरे से बाहर जाने वाला इकलौता दरवाज़ा ना जाने कैसे जाम हो गया था। अब कमरे के अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा था, जिस पर मेरा विवेक कभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। कोई और रास्ता सूझता नहीं देख मैं दौड़कर बाथरूम में गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन तभी जोर-जोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरे कमरे की बालकनी में रो रही बिल्ली भी ऐसा लगता था। डर से मेरी हालत खराब हो रही थी। जोर-जोर से दरवाज़ा पीटने के बाद अब मेरे अंदर बाहर झाँकने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बस किसी तरह इस कमरे से बाहर निकाल दें।
कुछ देर तक दरवाजे पर पीटने की आवाज के बाद अचानक ही मेरे चारों ओर चुप्पी छा गई। अब ना तो बाहर बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, ना ही दरवाजे पर कोई आहट। मैंने हिम्मत करके दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश की, तो बाहर कोई भी नजर नहीं आया। बाथरूम में बैठे हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो गया। लगता है सब कुछ शांत हो गया। मैंने सोचा, एक बार फिर से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था दरवाजे को किसी ने बाहर से मजबूती से पकड़ रखा हो। सर्दी के मौसम में भी पसीने आने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका था। मैंने एक बार फिर बाहर झांका। अचानक ऐसा लगा जैसे उस पेंटिंग वाली लड़की मेरे सामने खड़ी हो। मेरे दिल ने धक से किया और मैं अंदर गिर पड़ा और अंदर से रोने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि शायद अब मैं इस होटल रूम से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जो कुछ भी इस कमरे में है, मुझे यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जाने देगा। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर बैठ गया। तभी मुझे अपने कमरे के बाहर कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता, भड़ाक की आवाज के साथ मेरे बाथरूम का दरवाजा खुल गया। मैं इस कदर डर रहा था कि दरवाजा खुलने के बाद मैंने अपनी गर्दन उठाकर सामने देखने की कोशिश भी नहीं की। तभी होटल के मैनेजर और वेटर की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे सर, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आप ये बाथरूम में कैसे फंस गए? मैनेजर की आवाज सुनकर मैंने गर्दन उठाकर देखा, तो मैनेजर और वेटर चिंतित दिखाई दे रहे थे। इस कमरे में कुछ है, कुछ बहुत डरावना, जो मुझे आपके यहाँ होने का एहसास दिला रहा है। मैं होटल के कमरे से निकलकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरा कमरा बाहर से बंद कर दिया। फिर मैं बाथरूम में जाकर छुप गया, लेकिन कुछ देर बाद जब मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करने लगा, तो पता चला कि मेरा बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से लॉक हो गया था। सर, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपकी बातों को मैं झूठ भी नहीं कह सकता। आपके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने मास्टर की से आपके रूम का दरवाजा खोला है, लेकिन ये देखकर मैं भी हैरान हूँ कि आपके बाथरूम का दरवाजा बाहर से कैसे बंद हो गया। हो ना हो, इस कमरे में कुछ तो अजीब जरूर है। आप आप चलिए हमारे साथ। इतना कहकर मैनेजर मुझे वहां से बाहर लेकर आया। मैं अभी भी सदमे में था। होटल का सारा स्टाफ जाकर मेरे कमरे से मेरा सामान ले आया। मैंने बोला, लेकिन आप लोग अचानक आधी रात को मेरे कमरे में कैसे आ गए? तो मैनेजर ने कहा, वेटर ने मुझे बताया कि आपके कमरे में कुछ अजीबो-गरीब एक्सपीरियंस हो रहे हैं और आपने काफ़ी शराब भी पी रखी थी। इसलिए मैंने आपकी हालचाल पूछने के लिए आपके रूम में फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी, लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तब मुझे थोड़ी चिंता हुई, तो मैं मास्टर की लेकर आपके रूम की ओर आ गया। बार-बार बेल बजाने पर भी आप दरवाज़ा नहीं खोले, तो मैं मास्टर की से आपके रूम के अंदर आ गया और देखा कि आप बाथरूम में बंद हैं। वो एक छोटा-सा होटल था। मेरे साथ आधी रात को हुई इस डरावनी घटना के बाद होटल का सारा स्टाफ रिसेप्शन पर जमा हो गया। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ के लोकल स्टाफ ने बताया, सर, रास्ते में आते समय आपको कोई भूत या छलावा मिल गया होगा। इस एरिया में ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हुई है। यहाँ पर रात के समय एक छलावा घूमता है, जो उसको देख लेता है, उसके बाद वह छलावा उसके साथ-साथ लग जाता है। पहले तो वह छलावा अपने शिकार को, और जब शिकार पूरी तरह डर के काबू में आ जाता है, तो वह उसका शिकार कर लेता है। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर, जो आज आप शिकार होने से बच गए। मैंने कहा।
मैं नहीं जानता छलावा या भूत क्या होता है, लेकिन होटल आते समय मुझे एक सुनसान रास्ते पर अंधेरे में एक लड़की पायल पहने हुई दिखाई ज़रूर दी थी, जो कुछ ही पलों में वहाँ से गायब हो गई थी। स्टाफ के मुताबिक वो लड़की एक छलावा थी, जो मेरे साथ होटल तक आ गई थी। किसी तरह सुबह हुई और मैं अपने घर आ गया। आज भी उस रात को याद करके मेरा कलेजा डर से कांप उठता है।